इंटरनेट ब्लैकआउट, आज रात तक इंटरनेट सेवाएं बंद। आजकल तो हम ये अक्सर ही सुनते हैं, जरा से कुछ होता नहीं कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इस रीजन के कारण इंडिया सबसे टॉप पर है इंटरनेट शटडाउन्स में। दुनिया में ऐसी कोई भी डेमोक्रेसी नहीं जिसने इतने इंटरनेट शटडाउन्स किए हों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इंटरनेट शटडाउन सही है, किस रीजंस के कारण इंटरनेट शटडाउन होता है, या फिर इंटरनेट शटडाउन का प्रोटेस्टर्स पर या लोगों पर क्या असर पड़ता है, स्पेशली किसान आंदोलन पर। तो बने रहिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ ये सब जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों। इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन का इंटरनेट बंद कर देना, टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट नहीं कर सकते। ये अक्सर वहीं किया जाता है जहां वायलेंस के कुछ चांसेस हों, और इंडिया में तो देखा गया है कि बहुत जल्दी इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। और इंडिया बिल्कुल टॉप पर है इंटरनेट शटडाउन्स में। किसी भी और कंट्री में इतने इंटरनेट शटडाउन्स नहीं हुए। और तो और इंडिया में ही कश्मीर में करीब 1 साल तक बिल्कुल इंटरनेट शटडाउन रहा। उसके बाद भी कुछ रीजन्स में 2G दिया गया। ये किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेस टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट बताया है। इंटरनेट शटडाउन दोस्तों टेम्परेरी बेसिस पे किया जा सकता है, लेकिन इसे परमानेंट करना बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेस टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट बताता है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों वो राइट्स होते हैं जो एक सिटीजन के ऑलराउंड डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये राइट्स दोस्तों हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये सबके लिए होते हैं, सबके लिए इक्वल होते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये सब पर अप्लाई होते हैं इक्वली, चाहे कोई किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, या कुछ भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दोस्तों 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और इनमें एक्सेस टू इंटरनेट भी इंक्लूडेड है। लेकिन कश्मीर में इतने टाइम तक इंटरनेट बंद रहने के कारण बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए, जिसके कारण पढ़ाई में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन क्यों इतने ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स किए जाते हैं, वो भी स्पेशली इंडिया में? इसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करते हैं इन चीज़ों से दोस्तों। जैसे कि सरकार और एजेंसीज का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए किए जाते हैं, ताकि लोग भड़के ना और गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो। लेकिन दूसरी ही तरफ इसके काउंटर में दोस्तों लोगों का कहना यह है कि इंटरनेट शटडाउन फॉल्स इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन ना स्प्रेड हो इसलिए किए जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू ही होता है लोगों का। तो अगर इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए तो कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगा। प्रोटेस्टर्स की बात लोगों तक ना पहुंचे इसलिए भी इंटरनेट शटडाउन कर दिए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल दोस्तों, जब CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था तो असम और मेघालय में भी हो रहा था, लेकिन वहां भी इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। इल्ज़ाम ये भी लगाए जाते हैं कि प्रोटेस्टर्स पर जो ब्रूटैलिटी होती है वो लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए भी इंटरनेट शटडाउन किए जाते हैं। दिल्ली में भी जब CAA के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। कई बार तो पीसफुल प्रोटेस्ट में ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो हम समझ सकते हैं कि इसे एक टूल भी यूज़ किया जा सकता है सरकारों के द्वारा। यही दोस्तों इंटरनेट शटडाउन का एक और पहलू भी समझ लेते हैं। इंडिया दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। 65 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं इंटरनेट के इंडिया में। और इंटरनेट दोस्तों बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है देश के लिए। तो अगर बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होते हैं तो करोड़ों का नुकसान होता है देश को। जैसे कि 2019 में ही 130 करोड़ का नुकसान हुआ अपने देश को, अपने इंडिया को, सिर्फ इंटरनेट शटडाउन की वजह से ही। फिलहाल दोस्तों किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में तो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल इंटरनेट शटडाउन रहा 31 जनवरी तक। और दिल्ली के बॉर्डर जैसे सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर भी 31 जनवरी तक इंटरनेट शटडाउन था। हरियाणा और यूपी की बीजेपी गवर्नमेंट ने पानी और बाकी सब चीज़ें बंद कर दी थी, लेकिन कैसे भी प्रोवाइड हो गया। और बिल्कुल रिसेंटली ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेट तो बंद कर देती है किसान प्रोटेस्ट के लिए या फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन जो टीवी चैनल्स लोगों को प्रोवोक करते हैं या फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। मेरी राय में दोस्तों इंटरनेट शटडाउन को दोनों वे से ही देखा जा सकता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन तो रुक सकती है इंटरनेट शटडाउन से, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसका मिसयूज भी बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि लोगों का कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया जाएगा। इंटरनेट से जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाएगा। और तो और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भी इंडिया 142nd रैंक पर आया है टोटल 180 कंट्रीज में से। भूटान, श्रीलंका, नेपाल इंडिया से बहुत ऊपर हैं। और ये रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोल सकती।
हाल ही में दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में से 2 जर्नलिस्ट को बुक कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो आप खुद समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और हम बहुत जल्दी दोस्तों 1.5 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और दोस्तों अगर आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में और जानना है तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप पूरी अच्छे से हर एक वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।